अयोध्या में भाजपा सरकार के खिलाफ सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने अपने समर्थकों के साथ धरना दिया। ये धरना मिल्कीपुर क्षेत्र के चौराहा नंबर 5 के पास अपने आवास पर दिया। सार्वजनिक स्थल पर जिला प्रशासन की अनुमति न मिलने पर सांसद अवधेश प्रसाद ने अपने आवास के सामने धरना दिया। छुट्टा जानवरों व अन्य मुद्दों पर सांसद ने धरना दिया। सांसद अवधेश प्रसाद ने एसडीएम मिल्कीपुर को अपने मांग पत्र पर सौंपे। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगें न मानी गई तो 7 अक्टूबर को मिल्कीपुर क्षेत्र में जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि जानवरों से किसानों की फसलें बचाई जाए। जिन किसानों को सांडों ने मारा है, उनकी मौत हुई है या घायल हुए हैं, उनको सरकार मुआवजा। मिल्कीपुर क्षेत्र से गुजर रही 84 कोसी परिक्रमा मार्ग में अधिग्रहित हो रही जमीन में किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। बिना मुआवजा दिए हुए किसानों की जमीन ली जा रही है, उनको उचित मुआवजा दिया जाए। सांसद ने कहा कि राजकीय आईटीआई को निजी संस्था के हाथों को दे दिया गया है, उसे वापस सरकार राजकीय दर्जा दे। जब हमारी सरकार थी तो मिल्कीपुर क्षेत्र में आईटीआई खोला गया था, बाद में इसे भाजपा सरकार ने निजी हाथों में भेज दिया। कुमारगंज के पिठला में सपा सरकार ने 100 शैय्या का अस्पताल बनवाया था, उसकी भी हालत खराब है। न तो वहाँ डॉक्टर हैं न दवाएं हैं। करोड़ों की अल्ट्रासाउंड मशीन लगाई गई है, लेकिन टेक्नीशियन न होने के कारण मशीन धूल खा रही है। ये आपकी प्रतीक्षा की बात है। जिस दिन आप लोग जो चुनाव जिता देंगे, हिंदुस्तान की तकदीर और तकदीर दोनों बदल जाएगी। आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। आपके मिल्कीपुर में एक तरफ अगर अवधेश प्रसाद जी पार्लियामेंट में डालने का काम करेंगे तो दूसरी तरफ अजीत प्रसाद आपके विधानसभा में आपके मुद्दों के लिए लड़ते हुए दिखलाई पड़ेंगे। तो साथियों मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, सिर्फ 12 से लेकर 17 तक और इधर 2 साल जो माननीय मंत्री जी जो विधायक रहे हैं, आप यही काम गाँव गिना दीजिएगा और अजीत प्रसाद को 50,000 वोटों से कोई तक जीतने से रोक नहीं पाएगा। इसी के साथ अवधेश प्रसाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महाशय जी। अब इसी कड़ी में हम चाहते हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव सांडों से किसानों की खेती को बचाया जाए और जिन किसानों को सांडों ने मारा है उनको आर्थिक सहायता दी जाए और यहाँ पर 84 कोसी परिक्रमा का निर्माण हो रहा है। इसमें किसानों की बेशुमार जमीन बगैर उनको मुआवजा दे ली जा रही है। ये एक मुद्दा है। आईटीआई राजकीय आईटीआई 3 में सिधौरा में खोला गया था जब हमारी सरकार थी। राजकीय औद्योगिक आईटीआई इसको वर्तमान सरकार ने निजी हाथों पे भेज दिया। हमारे धरने में ये भी मांग है कि इसको जो सरकारी स्वरूप था वापस किया जाए और निजी हाथों जो सौदा किया गया है रद्द किया जाए। हमारे धरने में एक मुद्दा ये भी है कि पिठला में 100 शैय्या का अस्पताल समाजवादी सरकार में बना है। जब सरकार चली गई अस्पताल बंद रहा। हम जब चुनाव जीते सरकार पर दबाव डाला तो अस्पताल चला, लेकिन पिठला का 100 शैय्या का अस्पताल आज भी न तो उसमें सभी डॉक्टर हैं न दवाएं हैं और यहाँ तक कि 1-2 करोड़ की मशीन अल्ट्रासाउंड उसको टेक्नीशियन नहीं है और 2 साल से खरीदी पड़ी हुई है, उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ये सरकार की लापरवाही है। इसी तरह खलिया में जौगांव इलाके में एक अस्पताल खोला गया था, समाजवादी पार्टी की सरकार में खोला था और सरकार चली गई तो बंद रहा। उसमें सांड बैठते थे। अब जब हम चुनाव जीते तो फिर चला, लेकिन उसकी भी अभी दुर्दशा है। यही नहीं, परसवा में राजकीय महिला महाविद्यालय करोड़ों रुपए की लागत से खोला गया। राजकीय महिला महाविद्यालय लड़कियों की पढ़ाई उच्च शिक्षा के लिए, लेकिन इस सरकार ने राजकीय स्वरूप हटा दिया और ये कह दिया कि अवध यूनिवर्सिटी इस कॉलेज का प्रबंधन करेगी।
तो अवध यूनिवर्सिटी वीसी साहब के पास तो अपनी यूनिवर्सिटी चलाने का समय नहीं है, हमारे परसवा में कहाँ है। तो जो इसका स्वरूप था राजकीय महिला महाविद्यालय राजकीय, ये स्वरूप वापस किया जाए और जिससे ये डिग्री कॉलेज जिस मंशा के साथ हमने खोला है चले, यहाँ की लड़कियाँ पढ़ेंगी। इन मुद्दों को लेकर के ये और 7 तारीख को ऐलान किया गया है कि अगर इस पर पाबंदी न पाई गई तो 7 तारीख को दिन मंगल को हम बड़े पैमाने पर जन जागरण करेंगे और खेती बचाओ सांड हटाओ, खेती बचाओ सांड हटाओ का नारा पूरे क्षेत्र में गुंजायमान रहेगा और सरकार को मजबूर कीजिए कि हमारी खेती को बचावे, सांड को हटावे और नहीं तो सरकार को हटाए। बस अब हमारे अध्यक्ष जी गए थे, अध्यक्ष जी को भेजा था और तहसील में अनुमति के लिए, लेकिन उन्होंने अनुमति नहीं दिया। कहीं हमारे ऊपर बड़ा दबाव है, बहुत दबाव है, इसलिए हम अनुमति नहीं दे पाएंगे। तो हमने कहा कोई बात नहीं है, आप अनुमति नहीं देते हैं तो जो हमारी विचारधारा है, हमारा ये आयोजन है, उसको आप नहीं पाओगे, उसको दबा देंगे। आज हुआ शानदार तरीके से, वक्त हज़ारों लोग आए थे, देखा होगा आपने। धरना स्थल पर भी परमिशन नहीं दिया गया जो आपके आवास के बगल बना है। छोड़ो, उस पर हमने प्रयास नहीं किया, हम तो फिर जब वहाँ नहीं तो हमने यहाँ कर दिया। समझिए कि नहीं।